नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा और आप देख रहे हैं भटनेर पोस्ट राजस्थान। आज हमारे साथ कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मनीष मक्कासर हैं, जिनसे हम बहुत सारी बातें करना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के बारे में जब भी बात होती है तो कहते हैं कि प्रयोगशाला बनकर रह गई है। इतने सारे प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन वो प्रयोग के नाम पर इतने आंतरिक गतिरोध, आंतरिक कलह, लेकिन कांग्रेस फिर भी प्रयोग को निरंतर जारी रखने वाली पार्टी बन गई है। आज जब मनीष मक्कासर को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया, नियुक्त किया गया, तो उसके बाद जो हमने देखा कि कुछ जो दावेदार थे वो खुला आरोप लगाने लगे प्रदेश नेतृत्व पर, राष्ट्रीय नेतृत्व पर, आला कमान पर। ऐसे समय में मनीष मक्कासर के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा यह दायित्व, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा, जरूरी होगा। शुरू करते हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है और बधाई हो, शुभकामनाएं भी। लेकिन हम शुरुआत में यही सवाल करना चाहेंगे कि आपको जिलाध्यक्ष तो बना दिया गया पार्टी ने, लेकिन कुछ दावेदार तो आपको कांग्रेसी तक नहीं मानते हैं, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और वेणुगोपाल जी, और राजस्थान के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत और पूरी हमारे जो राजस्थान के शीर्ष नेतृत्व, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अब की बार संगठन सर्जन के जो भी अभियान चलाया था, संगठन सर्जन अभियान, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर कार्यकर्ताओं से, शहर में लोगों से पूछा। उसके बाद में जब मेरा चयन हुआ, इस बात के लिए मैं सभी कांग्रेस पार्टी के सभी नेतृत्व और हमारे कांग्रेस पार्टी का यहाँ के जो लीडरशिप है उनको भी और कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, 2005 से मैंने कांग्रेस पार्टी में अहम पदों पे काम भी किया और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमेशा मैंने दिन रात मेहनत की है। अभी 5 साल पहले जिला परिषद डायरेक्टर का मैंने चुनाव लड़ा। पूरे हनुमानगढ़ जिले के अंदर सबसे बड़ी जीत हमारे जो यहाँ की जनता है उसके आशीर्वाद से सबसे बड़ी जीत जिले में मेरी जीत हुई। और जिला परिषद में मैंने हर मजदूर, किसान, व्यापारी की आवाज़ उठाई और कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने हमेशा काम किया। और संगठन के अंदर भी मेरे को विभिन्न जिम्मेदारियाँ मिली, जिले के प्रभारी बनने का मौका मिला और विधानसभाओं का प्रभारी बनने का मौका मिला। तो मेरे रग रग में कांग्रेस पार्टी, और मैं कांग्रेस पार्टी का एक नेता नहीं, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता बनकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। कार्यकर्ता बनकर ही काम करूँगा। लेकिन कुछ जो दावेदारों ने कहा है कि आप तो कांग्रेसी नहीं है, आप तो वामपंथी विचारधारा परिवार है आपका, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हो सकता है जो दावेदारी का एक प्रक्रिया थी जिसमें हम 45 लोगों ने जिला अध्यक्ष के लिए आवेदन किया। हो सकता है कुछ मुझसे बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, मेरे से सहमत नहीं हो। अगर मुझ में कहीं कमियां तो मैं उनको सुधारने का प्रयास करूंगा और प्रयास करूंगा कि अपने से बड़े और छोटों को सबके साथ लेकर चलने का। रही बात वामपंथी की, तो मेरे ताऊ जी कोमड़ चोपा सिंह जी पूर्व सांसद थे और दादाजी चौधरी हरिराम जी जनता दल से सांसद रहे, पर आप तो उनका इतिहास उठा के देख सकते हैं। मेरे दादाजी ने 1963 में जवाहरलाल जी नेहरू को, जनता दल में होते हुए भी जवाहरलाल जी नेहरू को सोने से तोला था, इंदिरा जी जब साथ में थी। तो मेरे परिवार ने हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए, चाहे वो किसी भी पदों पर रहे, किसी भी पार्टी में रहे, पर उनका हमेशा झुकाव है जो कांग्रेस पार्टी की तरफ रहा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की हमेशा मदद की और उसी घर में मैंने जन्म लिया। एक राजनीतिक परिवार पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ, पर मैंने 2005 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। मतलब 2005 में आपने कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी? जी जी, यानी उस हिसाब से 20 साल हो गया। 20 साल आज तक मैं कांग्रेस पार्टी में। हो रही बात, घर घर में एक भाई बीजेपी से विधायक है, एक भाई कांग्रेस से विधायक है, तो ये तो दूसरे जो परिवार में उनकी भी तो आप बात कीजिए ना। मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी में तो सीधा मनीष मक्कासर की तरफ है ना, और कांग्रेसी लगा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं जी। वो मुझसे बड़े हैं, मेरे पारिवारिक सदस्य हैं, मैं उन्हें मनाने का प्रयास करूंगा और सबको साथ लेकर चलूंगा। चलिए, जब पार्टी में इस कदर नाराजगी है, आरोप प्रत्यारोप होने लगे हैं, तो संगठन चलाना कितना मुश्किल होगा आपके लिए? मेरे लिए संगठन चलाना, सबको साथ लेकर चलना एक चुनौतीपूर्ण रहेगा, मैं ये मानता हूँ। पर मेरा हमेशा से ये विश्वास भी है कि हनुमानगढ़ के नेतृत्व चौधरी विनोद कुमार जी, संग्रिया से भाई विधायक विनोद अभिमन्यु पूनिया जी, विनोद गोठवाल जी, अमित चाचाण जी और भाई अजीत जी बेनीवाल, सबका मेरे ऊपर हमेशा सहयोग रहा और आशा और उम्मीद करूँगा कि आगे भी उनका मेरे ऊपर सहयोग रहेगा कि हम सब मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। और जो वो मुझसे बड़े जो हमारे लीडरशिप हैं, जो वो कहेंगे मैं वो करूँगा और उनको साथ लेकर चलने का काम करूँगा। चाहे संगठन की बात हो, चाहे आगे आने वाले समय में कोई चुनाव में टिकटों में वितरण की बात हो, हमारे जो बड़े नेता हैं उनसे पूछे बगैर मैं कुछ भी नहीं करूँगा और सबको साथ लेकर चलने का काम करूँगा। चलिए, अब ये बता दीजिए कि जब आप जिलाध्यक्ष बन गए हैं तो संगठन की मजबूती को लेकर आपके पास क्या रोड मैप है, क्या कार्यक्रम है, क्या विजन है? मेरे को
इन बातों में नहीं पड़ना कि भी चुनाव कौन लड़ेगा, किसे टिकट मिलेगी, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। मेरी प्रमुखता ये रहेगी कांग्रेस पार्टी के लिए जो लोग काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है जिनकी अनदेखी की गई, मैं उन सबको साथ लेकर अगली पंक्ति में लेके आऊँगा और संगठन में उन लोगों को जोड़ने का काम करूँगा जो लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। और जो सिर्फ नंबर प्लेट पर लिखा कर अपना पद कोई लेके रखना चाहता है तो वो भी पार्टी में उनके लिए भी अलग से एक पद रहेगा, पर वो कांग्रेस पार्टी में संगठन में उन लोगों को मेरी प्राथमिकता रहेगी जो कांग्रेस पार्टी के लिए गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर कांग्रेस पार्टी का प्रसार करें और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करें, ताकि आने वाले समय में हमारे लिए एक कड़ी परीक्षा होगी कि जिला परिषद और पंचायत समिति और नगर परिषद के जो चुनाव हैं इनमें हम कांग्रेस पार्टी के प्रधान प्रमुख और नगर पालिकाओं में हमारे कांग्रेस पार्टी के हम चेयरमैन और सभापति बनाए। ये हमारे लिए बहुत एक चुनौती भरा समय है। हमारे सामने एक ऐसी पार्टी है बीजेपी पार्टी जो झूठ के बलबूते पे अपना राज कर रही है, जो इन ईवीएम मशीन के दम पर चुनाव, जो लोगों के वोट की जरूरत नहीं, उन्हें मशीनों पे विश्वास, जनता से ज़्यादा मशीनों पे विश्वास है। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि सबको साथ लेकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। चलिए डीसीसी को लेकर भी बात कर लेते हैं कि डीसीसी कब जैसे आपकी नई टीम कब तक तैयार हो जाएगी? नई टीम अभी हम सबको साथ लेकर जो हमारे बड़े लीडरशिप है उनसे पूछकर, उनसे बात करके, विचार विमर्श करके नए साल पे हम चाहते हैं कि नए साल से हम नई कार्यकारिणी का गठन करें और सबको उनसे नाम लेंगे जो हमारे बड़े लीडरशिप है, जो कहेंगे उन लोगों को हम संगठन में लेने का काम करें। और प्राथमिकता रहेगी भी काम करने वाले लोगों को हम आगे लेके आएँ और आने वाले नए साल में उम्मीद करते हैं कि जनवरी में हम सभी जो संगठन के नए लोगों को उस कार्यकारिणी में जनवरी तक आप टीम की घोषणा कर देंगे नए साल। लेकिन टीम जंबो टीम होगी या बिल्कुल संतुलित टीम होगी? नहीं, टीम में हम सभी साथियों को लेने का काम करेंगे। अगर कहीं पे हमें जरूरत पड़ेगी, कोई 21-51 साथी है जिस कमेटी में अगर जरूरत पड़ेगी हमें, उनमें हमें 71 करने हैं, 100 जोड़ने हैं, तो लोगों को पद देने से नहीं, कि हमें काम करने वाले लोग चाहिए। टीम बड़ी हो सकती है। बड़ी टीम बनाने का प्रयास करेंगे ताकि गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक हमारे संगठन के जो लोग हैं गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक कांग्रेस पार्टी का प्रसार कर सकें। अभी देखा आपने कि राजस्थान में जो भजन लाल की सरकार है वो 2 साल का जो उनका कार्यकाल 5 साल का है, 2 साल पूरा कर रहे हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? राजस्थान की सरकार में अभी आप देख सकते हैं कि किसान, मजदूर, व्यापारी, कोई भी वर्ग, एक भी वर्ग को सुखी नहीं है। किसी के धरातल पे किसानों को आप देख रहे हैं कि अभी पूरे राजस्थान के अंदर फसलों के भाव के लिए, डीएपी यूरिया के लिए किसान सड़कों पर है, फसल बीमा के लिए सड़कों पे किसान लड़ाई लड़ रहा है। अभी हमने देखा है कि इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसान काफ़ी दिनों से धरने पे बैठे हैं और लोगों, हनुमानगढ़ के पुलिस प्रशासन ने, आपने देखा होगा वीडियो भी वायरल हुई है, रात को 2-2 बजे किसानों के घर में दीवार फांद कर वो छलांग लगा रहे हैं और किसानों को रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे उन्होंने उठाया वहाँ से। तो ये जो राजस्थान की सरकार है, इस सरकार को खुद को पता नहीं, मुख्यमंत्री जी की खुद की नहीं चलती है, जो हमारे विधायक हैं यहाँ से बने हुए उनकी नहीं चलती है। ये तो जो ऊपर से दिल्ली से जो हुक्मनामा आता है उनको पढ़ते हैं और वो ही लागू करते हैं। राजस्थान का हर वर्ग राजस्थान की सरकार से दुखी है। जिलाध्यक्ष बनने के बाद मनीष जी आप जयपुर भी गए, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से भी मिले, रंधावा जी जो आपके राज्य प्रभारी हैं उनसे भी मिले, तो वहाँ से क्या मंत्र मिला कोई सफलता को लेकर, सफल कार्यकाल को लेकर? अभी हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पूरे जब से प्रदेशाध्यक्ष बने हैं, संगठन में जो उन लोगों ने काम किया है, सबसे बड़ी टीम बनाई है संगठन के लिए आज तक पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर। अगर जिस तरह से हम देखें तो राजस्थान में सबसे बड़ा संगठन अगर किसी ने तैयार किया है गाँव-गाँव ढाणी-ढाणी तक, तो गोविंद सिंह जी डोटासरा ने की है। और हमारे जो रंधावा जी हमारे प्रभारी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत है, आज हम देखते हैं कि हमारे पार्टी हमारे लिए मेरे लिए वो प्रेरणादायक है, क्योंकि आज वो उन लोगों की उम्र 60-70 साल के 80 साल के करीब जिन लोगों को, हमारे नेताओं की उम्र है, और आज तक वो गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक जाके पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रसार कर रहे हैं। तो ये हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी बात है। हमें सीखने को मिलता है कि हमारे जब इतने बड़े नेता इतनी बड़ी उम्र दराज होते हुए भी आज वो पार्टी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी उन्होंने कहा है कि आप सबको साथ लेकर चलें, सभी बड़े नेताओं को हर बात के लिए पूछें, उनका आदर मान सम्मान करें और सबको साथ लेकर इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि मेरे ऊपर सबसे बड़ी बात यही थी कि मैं कभी गुटबाजी में नहीं पड़ा, हमेशा सबका मैंने सम्मान किया है। और जब हमारे यहाँ पे प्रभारी आए, किसी एक भी व्यक्ति ने मेरी खिलाफ तो नहीं की, और उसी बात की आज है कि मैं जिलाध्यक्ष बनने का मुझे मौका मिला।
ये डीसीसी का दफ्तर चेंज होगा या नई जगह पे या वहीं पे रखेंगे आप? नहीं, हनुमानगढ़ डीसीसी का कार्यालय हम हनुमानगढ़ जंक्शन अभी तैयारियां चल रही है। हो सकता है नए साल पे हम कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे हम बड़े लीडरशिप को भी यहाँ पे बुलाने का काम करेंगे, ताकि एक किसान मजदूर व्यापारियों के लिए जो राजस्थान की सरकार में जो काम नहीं हो रहे हैं, उनकी जो पीड़ा है उसको भी लेकर हम आवाज़ कहाँ पे उठाएंगे। ऑफिस होगा? अभी हनुमानगढ़ जंक्शन कलेक्ट्रेट रोड के ऊपर ऑफिस खोल रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के नाते सभी लोगों का काम जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ एसपी जिला हेडक्वार्टर पे काम करता है, तो कलेक्ट्रेट के नज़दीक हो। दूसरी पार्टियों के ऑफिस भी आपने देखा कि हनुमानगढ़ जंक्शन में है, तो कलेक्ट्रेट के नज़दीक ही हम अपना ऑफिस का उद्घाटन अभी करेंगे थोड़े टाइम में, ताकि किसान मजदूर व्यापारी की आवाज़ उठाने के लिए सभी प्रशासन है, सर्किट हाउस है, भगत सिंह चौक है, अम्बेडकर साहब चौक है, सभी नज़दीक है, ताकि आने वाले समय में हम जो धरना विपक्ष की भूमिका में है, हर बात को लेकर हमें धरने प्रदर्शन भी करने पड़ते हैं, लोगों की आवाज़ उठाने के लिए हमें प्रशासन के गेट भी खड़खड़ाने पड़ते हैं, तो उन सब बातों के लिए हमारे लिए नज़दीक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नज़दीक रहेगा, इसलिए जंक्शन हनुमानगढ़ डीसीसी कार्यालय खोलेंगे। और इसी कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है, इतने सालों तक सत्ता में भी रही है, लेकिन खुद का ऑफिस नहीं है उसका। तो एक जिलाध्यक्ष के नाते चूँकि आपको जिम्मेदारी मिली है और आपने देखा है कि जैसे दूसरी पार्टियां हैं, जैसे आपने भाजपा की बात की, आपने भाजपा का खुद का ऑफिस है, ज़मीन लेके उन्होंने बनाई, हर जगह बना, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, लेकिन कांग्रेस का कहीं पे कोई ऑफिस नहीं है। तो इसके लिए कोई पहल करेंगे आप? जी, मैंने ये पहले ही मेरी बात में कहा था कि हनुमानगढ़ का मेरा पूरा प्रयास रहेगा, सभी नेताओं और सभी एक एक कार्यकर्ताओं को साथ लेकर हनुमानगढ़ में हम हमारा खुद का एक कार्यालय बनाएं। अभी पहला तो हमारा रहेगा, अभी जल्दी से जल्दी हम कार्यालय के लिए ज़मीन की जो अलॉटमेंट है वो करवाएं, और आने वाले समय में हम पूरा प्रयासरत रहेंगे कि सभी नेताओं से और सभी कार्यकर्ताओं, सभी संगठन के जो हमारे पदाधिकारी है, सबसे बात कर कर हनुमानगढ़ में हम हमारा खुद एक कार्यालय बनाना चाहते हैं। वो भी मेरी प्राथमिकता रहेगी, वो पहले से मन में भी है हमारे। बहुत बढ़िया। चलिए, अब लास्ट में चूँकि आपने पंचायती राज और नगरीय चुनाव का जिक्र किया था, तो बिल्कुल बजने वाला है औपचारिक घोषणा, बहुत जल्दी शायद हो भी जाए, क्योंकि कल भी जिस तरह की खबर आई है कि ओबीसी आयोग जो उसने कहा कि वो बहुत जल्दी रिपोर्ट सौंप देंगे सरकार को, और सरकार बार बार उसी को बाधक मान रही है कि साहब अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, हम कैसे काम करेंगे। तो अगर वो रिपोर्ट सौंप देता है आयोग, तो उसके बाद शायद इस पर जल्दी काम शुरू हो। तो टिकट वितरण का काम हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दो ऐसी पार्टी है जहाँ पर टिकटार्थी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और कांग्रेस में तो बहुत ज़्यादा है। तो रणनीति क्या रहेगी आपकी? सभी विधानसभा क्षेत्र वाइज जो हमारे लीडरशिप हैं, उन सब से बैठकर हम तय करेंगे, आपसी तालमेल बिठाएंगे। भी कांग्रेस पार्टी में हमारी प्राथमिकता रहेगी, कांग्रेस पार्टी के लिए जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को हम टिकट देंगे जो कांग्रेस पार्टी की धरातल पर लड़ाई लड़ते हैं, और ऐसे लोगों से हम परहेज करेंगे जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को हराने का काम किया। और विपक्ष के अगर मैं हनुमानगढ़ की बात करूं, तो उन लोगों से हम परहेज करेंगे जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को हराने का काम किया, और एक निर्दलीय प्रत्याशी के साथ में लगकर हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम किया, उन लोगों से हम परहेज करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के सच्चे जो सिपाही, सच्चे जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए धरातल पर काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ते हैं, उन लोगों की प्राथमिकता रहेगी आने वाले समय में टिकट देने की। और मेरी तो यही, हमारे जो नेतृत्व है, हमारे जो पूर्व विधायक हैं, सभी से मेरा ये निवेदन भी रहेगा कि कांग्रेस पार्टी में आप प्राथमिकता उन लोगों को दीजिए जो कांग्रेस पार्टी के लिए धरातल पर काम करते हैं। हमारे कार्यकर्ता तो दिन रात कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। चलिए मनीष जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।